राजस्थान में सीएम योगी ने कहा कि हमारा सनातन धर्म भारत का राष्ट्रीय धर्म है। वे जालौर के नीलकंठ महादेव मंदिर में जीर्णोद्धार और मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने आए थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस धार्मिक आयोजन में जिस प्रकार जाति और धर्म के भेदभाव को छोड़कर आपकी एकता देखने को मिल रही है, इसे सबको दैनिक जीवन में स्वीकार करना होगा। हमारा सनातन धर्म ही भारत का राष्ट्रीय धर्म है। सीएम योगी ने यह भी कहा कि अगर किसी कालखंड में हमारे धर्म स्थलों को अपवित्र किया गया है तो उनकी पुनर्स्थापना हो, इसका अभियान भी चले। इस अभियान का कर्म अयोध्या में 500 वर्षों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयास से भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण कार्य के रूप में दिख रहा है। भगवान राम का भव्य मंदिर अगले साल तैयार हो जाएगा। तो सीएम योगी आदित्यनाथ राजस्थान पहुंचे थे। कार्यक्रम में इस दौरान उनकी तरफ से ये बयान दिया गया है कि अपवित्र धर्म स्थलों की एक बार फिर से स्थापना की जाएगी। आज जिस प्रकार की एकता इस धार्मिक आयोजन में देखने को मिल रही है, ये सिर्फ 1 एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1 लाख तक कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। कोई जाति नहीं, कोई मत का भेद नहीं, कोई मजहब का भेद नहीं। भाइयों बहनों, हम सबको अपने दैनिक जीवन में भी इस भाव को अंगीकार करना होगा। हमारा सनातन धर्म भारत का राष्ट्रीय धर्म है। तो राजस्थान में सीएम योगी ने किस तरीके से हुंकार भरी ये आप जानिए। उन्होंने कहा सनातन धर्म ही भारत का राष्ट्रीय धर्म है। अगले साल भव्य राम मंदिर बनकर के तैयार हो जाएगा। मंदिर की भव्यता उसकी रखने की जिम्मेदारी सबकी होगी, ये कहा सीएम योगी आदित्यनाथ ने। धार्मिक आयोजन में एकता देखने को मिली है। जिस आयोजन में पहुंचे थे सीएम योगी आदित्यनाथ धार्मिक आयोजन में, वहां पर उन्होंने ये बातें कही है। जाति मजहब भेदभाव छोड़कर एकता देखने को मिला है। व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठकर राष्ट्रीय धर्म से जुड़ते हैं, ये भी उन्होंने कहा। मान बिंदुओं की पुनर्स्थापना और गो ब्राह्मण की रक्षा हो। धर्म के पथ पर चलते हुए कामों को करने से नई प्रेरणा मिलती है, उनकी तरफ से ये भी कहा गया। साथ ही सीएम योगी ने कहा किसी भी कालखंड में अगर धर्म स्थल अपवित्र हुए हैं तो पुनर्स्थापना उसकी की जाए, इसका अभियान भी चलाया जाए। विरासत के प्रति सम्मान का भाव रखना जरूरी है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये बड़ी बातें कही है धार्मिक आयोजन के दौरान। विवेक त्रिपाठी मेरे साथ जुड़ चुकी है। विवेक, सीएम योगी आदित्यनाथ राजस्थान पहुंचे थे धार्मिक आयोजन में, उस दौरान बड़ी बातें कही गई उनकी तरफ से कि भारत का सनातन धर्म ही जो है वो भारत का राष्ट्रीय धर्म है। देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व का बहुत बड़ा चेहरा है पूरे देश में, प्रदेश में नहीं पूरे देश में। और उन्होंने जैसे कहा कि अगले साल राम मंदिर बन जाएगा, तो अगले ही साल राजस्थान में चुनाव भी हैं। राजस्थान की परिस्थितियां हर बार ऐसी रहती हैं कि 5 साल कांग्रेस सरकार रहती है और 5 साल भाजपा सरकार। हालांकि जो सिंधिया हैं, विजय राजे सिंधिया, वो इस वक्त हाशिए पर हैं और राजस्थान में नए चेहरे की तलाश हो रही है। चुनाव की भी तैयारी है, इसलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चूंकि एक हिंदुत्व का बड़ा चेहरा है और हिंदुत्व का प्रचार प्रसार करने के लिए वो राजस्थान गए थे। वहाँ पर उन्होंने जो भाषण दिया है उसमें हिंदुत्व की झलक भी है। साथ ही अगले चुनाव को लेकर क्या तैयारियां हैं ये भी वहाँ पर देखा जा सकता है। साफ उनके भाषण के पीछे जो छिपा हुआ है, राज छिपा हुआ है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। एक मैसेज है राजस्थान के लिए कि अगले चुनाव में क्या होगा, कैसे एक जो लकीर है चुनाव की वो कैसे खींची जाएगी। और चेहरा, सबसे बड़ी समस्या ये है कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के पास विजय राजे सिंधिया के अलावा कोई चेहरा नहीं है। हालांकि उनके साथ केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत गए थे, लेकिन देखा जाए तो विजय राजे सिंधिया के सामने गजेंद्र सिंह का कद उतना बड़ा नहीं है, बहुत बड़ा कद है। लेकिन इस बार कोई नया चेहरा सामने ला सकते हैं या विजय राजे सिंधिया सामने लाएंगे, उन्हीं को सामने लाएंगे, दोबारा फिर से उनको खड़ा किया जाएगा, ये बड़ा सवाल है। और इस तरह से जैसे सरकार के खिलाफ हमेशा राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई ना कोई एक यात्रा या अभियान या विरोध प्रदर्शन जारी रहता है। और पिछले कोरोना के पहले एक यात्रा, पदयात्रा शुरू की गई थी। हालांकि इसमें विजय राजे सिंधिया शामिल नहीं थी, लेकिन वो भाजपा के आने वाले चुनाव में अब बीजेपी कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहती है। इसकी तैयारी अब तेज कर दी गई है। बहुत शुक्रिया विवेक तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। ये सिर्फ 1 एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1 लाख तक कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।